एक बार ना मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला कि तू बहन इतना काम करती है, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व है, फिर भी मैं जब भी तुझसे मिलती हूँ ना तो कभी थकी हुई नहीं लगती। आखिर सीक्रेट क्या है? मैंने उससे कुछ नहीं बोला, बट कहा कि चलो कल मिलते हैं तब बताऊंगी। उस दिन ना पहली बार मैंने बहुत डीपली इस बारे में सोचा कि यार बात तो सच है। कितने सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं बट फिर भी कुछ नहीं होता, और कितने लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं बट फिर भी जहां जाते हैं उनको वहां सक्सेस मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? जवाब सिंपल है पर उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम अपनी जॉब पे ज्यादा मेहनत करते हैं दैन कंपेयर टू अस, तो हम जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे रूल्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ से, अपने मेंटोर्स से, बुक्स के जरिए, यूट्यूब के मेंटोर्स के जरिए सीखी हैं, जो किसी भी इंसान को किसी भी रूम में इररिप्लेसेबल बना सकती है। ये वो 10 पावरफुल रूल्स हैं जो अगर हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो उसे सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक वार्निंग है, ये वीडियो सुनने में तो बहुत इजी है बट फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो एक पेन और पेपर निकालो, क्योंकि एंड तक तुम्हें कोई ना कोई एक ऐसा रूल जरूर मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ के एंगल को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, इट विल नेवर स्टॉप। ऑनेस्टली बताना, तुमने कभी ये सोचा है कि यार अभी जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर जो भी चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सिर्फ टेम्पररी है, थोड़े पैसे जमा कर ले, एक बार जब पैसा आ जाएगा तो फिर लाइफ जिएंगे अपने तरीके से। ये ना हर दूसरा इंसान सोचता है कि पहले स्टेबिलिटी, उसके बाद लाइफ में रिलैक्स करेंगे। ये जॉब जो कर रहे हैं ना वो टेम्पररी है, एक दिन सब बढ़िया हो जाए। बट सच बताऊं तो ऐसा कभी नहीं होगा। हर कॉलेज में एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो हमें ये कहता है कि यार बस कॉलेज का प्लेसमेंट लग जाए फिर लाइफ सेट है, और उसका प्लेसमेंट भी हो जाता है। उसके बाद वो कहता है ये बस प्रमोशन हो जाए फिर लाइफ सेट है, और प्रमोशन भी हो जाता है। फिर वो कहता है कि बस घर ले ले फिर सब सेट है, घर भी ले लेते हैं। बट वो लाइन कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि ये सब कुछ रुक जाएगा, एक बार पैसा कमा लेंगे फिर अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, तो उनकी लाइफ में एक बैड डे आता है ना और उनकी सारी मेहनत ठप हो जाती है। जिस दिन उनका मूड नहीं होता ना वो काम छोड़ देते कि यार आज मन नहीं है कल देखेंगे। वो लोग हमेशा इसी लूप पे फंसे रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो सोचते हैं कि बस यही है सब कुछ, यही मेरी लाइफ है, डेथ बेड तक यही चलेगा, वो अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन उन्हें उनके काम से हटा नहीं पाती। तो चाहे अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो वो काम फिर भी करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाता है कि यही लाइफ है, सब कुछ अभी ही करना है, देयर इज नथिंग फॉर लेटर। तो अब इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको अपने पेपर पे सिर्फ वो चीज लिखनी है जो आपने सोचा है कि आप रिटायरमेंट के बाद या फिर जब फ्री टाइम मिलेगा तब करोगे, जैसे कि गिटार सीखना या कोई बिजनेस स्टार्ट करना या फिर कोई किताब लिखना। और अब इस हफ्ते उस पर्टिकुलर काम को 20 मिनट के लिए ही सही, पर तुम्हें हर रोज करना होगा। वेट मत करो, बिकॉज इंसान ना तब तक वेट करता रहता है जब तक लाइफ उसका वेट करना बंद ना कर दे। एंड ट्रस्ट मी, ये वेट कभी खत्म नहीं होता। तो वेट करना बंद करो और जो तुम करना चाहते हो अपने फ्री टाइम में या फिर जब तुम्हारे पास इनफ पैसा होगा, उस काम को आज ही से करना शुरू कर दो। थोड़े समय के लिए ही शुरू करो, धीरे धीरे अपना मोमेंटम बनाओ और ये तुम्हारी लाइफ में गारंटीड रिजल्ट लाता है। रूल नंबर 2 इज हर्ट होना बंद करो। ये रूल मैंने लिटरली बहुत स्ट्रगल करके सीखा है। ऑफिस में अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करता है ना या फिर हमारे काम में कोई कमियां निकालता है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर घर पे पेरेंट्स हमें कुछ कह देते हैं या फिर हमें किसी से कंपेयर कर देते हैं तो हमारा अगले 3 दिन तक मूड ऑफ रहता है। सच कहूं तो ये हर्ट होना ही है जो हमें वीक बनाता है। और एक वीक इंसान अपना असली ओपिनियन, अपना असली स्टैंड कभी नहीं रख पाता है। वो हमेशा हाँ जी ठीक है जी में ही अटका रह जाता है। और जो लोग अपना स्टैंड नहीं ले पाते हैं, वो चाहे आपका ऑफिस हो, आपका घर हो, आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी रिलेशनशिप्स में, कहीं पर भी आप अपनी वैल्यू को स्टैब्लिश नहीं कर पाते और धीरे धीरे आप इजीली रिप्लेसेबल हो जाते हो। सो इस चीज को ओवर करने के लिए ना आप ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हो। अपनी डायरी में ना वो चीज लिखिए जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा हर्ट होता है, चाहे वो ऑफिस का कोई क्रिटिसिज्म हो या फिर पेरेंट्स का किया हुआ कोई कंपैरिजन या फिर किसी तरह का कोई रिजेक्शन। वो चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट करती है ना उसे लिखो और अब अगले 1 साल तक
उस पर्टिकुलर चीज से तुम्हें हर्ट नहीं होना है, चाहे वो हर्ट बॉस के थ्रू आए या पेरेंट्स के थ्रू या पार्टनर के थ्रू या फिर किसी स्ट्रेंजर के जरिए ही क्यों ना आए। तुम्हें उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हर्ट नहीं होना है। बाकी कोई चीज हो तो चलेगा, उससे हर्ट हो सकते हो, बट इस पर्टिकुलर रीजन से जो तुमने लिखा है उससे तुम्हें हर्ट नहीं होना है। और जब तुम इसको करने में सक्सीड होगे ना, तो तुम्हें अपने अंदर वो डिफरेंस दिखाई देगा दैट हाई वैल्यू किसे कहते हैं। लाइक सिर्फ कह देना अलग की बात होती है, बस हाई वैल्यू को बना पाना, उसे एक्चुअली महसूस कर पाना, ये होता है जो आपको ट्रेन करता है उस चीज के लिए। सो राइट इट डाउन एंड अपने आप को उस चीज के लिए ट्रेन करिए कि वो इमोशन आपको फिर फ्यूचर में इम्पैक्ट ना करे, आपके ऊपर असर ना करे। रूल नंबर 3, सोचो व्हाट इफ तुम्हारे माँ बाप ना हो। लाइक सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा डर भी लगता है, पर ध्यान से सुनो। हम सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, पर साथ ही हम उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनके क्रिटिसिज्म्स का बोझ भी जिंदगी भर ढोते रहते हैं। नोइंगली या अननोइंगली हम उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान करते रहते हैं एंड हमेशा उसी लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं और पेरेंट्स को लगता है हम कभी उनकी सुनते ही नहीं। इस चक्कर में ना हम पेरेंट्स को खुश कर पाते हैं और ना ही खुद को, एंड अल्टीमेटली हम दोनों ही उस लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे कोई खुश नहीं रहता। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका मन था कि वो शायद कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बट वो सब कुछ छोड़ करके जो उनका ड्रीम था वो एक सेफ जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं, सालों उस चीज में बिता देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बोला था कि स्टेबल जॉब रखो, स्टेबल हो जाओ लाइफ में। इसी वजह से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स तक में नहीं जाते, बिकॉज समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो हम कहीं ना कहीं इस लूप में हमेशा फंसे रह जाते हैं कि हम ना ही अपनी मर्जी से जी पाते हैं और ना ही अपने पेरेंट्स के लिए जीते हुए उन्हें भी खुशी नहीं दे पाते। तो इस चीज से बाहर कैसे आए? तो इसको करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। अपनी डायरी में टॉप 3 ऐसे एक्सपेक्टेशंस को लिखिए जो पेरेंट्स आपके साथ रखते हैं और 3 ऐसे क्रिटिसिज्म्स जो बचपन से लेके आज तक आप बार बार सुनते आ रहे हैं। इन चीजों को अपनी डायरी में लिखिए और इसको लिखने के बाद ना अब सोचिए कि अगर आप पूरी तरह से एक फियरलेस पर्सन होते जिसको लाइफ में किसी चीज से डर नहीं लगता, जिसे जजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कोई जज करने के लिए बैठा है, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप कर देते? आप कुछ नहीं सोचते, ना इधर ना उधर, ना पेरेंट्स के बारे में ना किसी और के बारे में, जो मन होता वो कर देते। तो वो ऐसा कौन सा काम है जो आप कर देते? और अगर आप वो काम कर रहे हो या कर चुके हो तो बढ़िया, और अगर नहीं तो फिर उस काम को करिए, बट ऐसे करिए कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। साइलेंटली करिए बिना किसी को बताए और देखो कैसा लगता है। कोई गलत काम नहीं करना है, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। रूल नंबर 4, तुम्हारा स्लाइड एज क्या है लाइफ में? मान लो कि तुम एक वीडियो एडिटर हो किसी कंपनी में और तुम बहुत अच्छे हो अपने काम में, बट तुम अच्छे हो अपने काम में, अपनी पर्टिकुलर ऑफिस में, बट क्या तुम अपनी सिटी में बेस्ट हो? क्या तुम अपनी कंट्री में बेस्ट हो? क्या तुम अपनी फील्ड में अगर पूरे ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो क्या तुम सबसे बेस्ट हो? हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ना सर्कल बस इतना ही छोटा रहता है कि उन्हें लगता है कि मैं तो मेरे ऑफिस में सबसे बेस्ट हूँ, बस दैट्स इट। वो वहीं रुक जाते हैं और वहीं पे उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अपने गोल्स को ना एक्सटेंडेड सर्कल्स में बनाना सीखो, अपनी कंपनी वाइज, सिटी वाइज या कंट्री वाइज, वर्ल्ड वाइज अपने सर्कल्स को बनाओ और देखो कि तुम जो चीज कर रहे हो, वो स्किल जो तुम्हारे पास है, वो तुम किस लेवल पे ला करके खड़ा कर रखा है। क्या तुम सिर्फ एक सिटी लेवल पे हो या कंपनी लेवल पे हो? और नेक्स्ट सर्कल पे जाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो कि तुम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ? और क्या चीजें हैं जो तुम्हें रोक रही है, लिमिटेशंस क्या है तुम्हारी जो तुम्हें नेक्स्ट सर्कल पे जाने से रोकती है? उन्हें आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो। ये तुम्हारी लाइफ का एज है और जो लोग अपनी एज को जानते हैं और उसे पुश करते हैं वो कभी भी रिप्लेस नहीं होते, बिकॉज कंपनीज हो या लोग हो वो जानते हैं कि वो दूसरों से अलग है, क्योंकि बाकी सब जो अपनी जगह पे रुके हुए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक कन्वीनियंट पीस देखते हैं तो इजिली रिप्लेस हो जाते हैं। बट जो इंसान अपनी कमियों को भी सुधारता है और प्लस अपने आप को भी बेहतर करता जाता है, हर जगह उस पर्सन की बहुत वैल्यू होती है एंड ऑटोमेटिकली वो इंसान इरिप्लेसेबल बन जाता है। जस्ट इमेजिन अगर अपनी स्किल में आप पहले अपनी कंपनी में बेस्ट थे, फिर एक टाइम के बाद आप अपनी सिटी में बेस्ट हुए, फिर कंट्री और फिर वर्ल्ड। जब आप वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट हो जाओगे अपनी उस फील्ड में,
तो फिर किसी भी कंपनी के लिए आप एक इररिप्लेसेबल एसेट बन जाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ, इट रियली हेल्प्स इन चेंजिंग योर लाइफ। रूल नंबर 5 इज अपने दिन पे ना ब्लाइंडर्स लगा लो। 90% लोगों का ना डेली शेड्यूल ये होता है कि वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं और सो जाते हैं, नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। अब सोचो कि एक घोड़ा जब रेस में दौड़ता है ना, तो उसके आंखों पे ब्लाइंडर्स लगे होते हैं। उसका रीजन होता है कि उसको ना आसपास की चीजें दिखाई ना दे, अदरवाइज वो सीधे दौड़ने की बजाय डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। सिमिलरली हमारी भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इम्प्रूव करने में मदद करती है, जैसे कि शायद कोई अच्छा पॉडकास्ट या कोई अच्छी किताब या कोई अच्छा कॉन्वर्जेशन या कुछ सही लोग। बट क्या आपकी लाइफ में ये सारी चीजें जीरो पे है? तो आप बिना ब्लाइंडर्स की लाइफ में दौड़ रहे हो, आप हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होगे ना, लाइफ उतना ज्यादा आपसे दूर भागती जाएगी। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज करो कि हर रोज अपने लिए ना 20 मिनट का रीडिंग टाइम निकालो। चाहे तो कुछ पढ़ सकते हो या फिर 20 मिनट कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ सुनना या फिर रीड करना ही काफी नहीं होता। तुम जो रीड कर रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। उन चीजों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। जब तुम उन रूल्स को अप्लाई करते हो, जो स्टडीज तुम करते हो, जो उससे सीख मिलती है, जो एडवाइसेस होती है, उन्हें फॉलो करते हो, वो तुम्हारी लाइफ में ना ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को बढ़ाती है, तुम्हारी लाइफ को और इम्प्रूव करती है, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास लाती है। रूल नंबर 6 इज सिर्फ प्लीज करने के लिए ना डिसीजंस मत लो। बॉस खुश हो जाए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपका नाराज ना हो, क्लाइंट मान जाए, इन सारी चीजों के लिए आप डिसीजंस अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर के लेते हो। बट हर बार जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप दुनिया को एक सिग्नल भेजते हो कि आपको ना खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो जब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगी? जो लोग अपने डिसीजंस पे खड़े होते हैं ना, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो वो कुछ सीखते हैं, वो अपने आप को बदलते हैं। बट जो इंसान सिर्फ प्लीज करने के लिए डिसीजंस लेता है ना, तो वो गलती भी करता है और उन गलतियों से सीखता भी नहीं है, क्योंकि डीप डाउन उसको पता है कि ये डिसीजन तो मेरा है ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ कभी लाइफ में होती ही नहीं है। सो अपने डिसीजंस पे खड़े हो और दूसरे लोगों को प्लीज करना बंद कर दो। रूल नंबर 7 इज पर्पस पहले, बाकी सब बाद में। बहुत सारे लोग अपने एम्बिशंस को फैमिली के लिए टाइम देना है जैसी एक्सक्यूजेस के पीछे छिपा देते हैं। फिर जब वो फैमिली के साथ होते हैं तो काम के बारे में सोचते हैं, और जब काम पे होते हैं तो फिर फैमिली के बारे में सोचते हैं। इस चक्कर में वो किसी भी जगह पे फुल्ली प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। बट सच बात ये है कि अगर तुम अपना 100% अपने पर्पस को दे दो, तो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हो, तुम्हारे पार्टनर हो, वो सब बेटर लाइफ जिएंगे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। एंड रिमेंबर, एक्सक्यूज देना इजी है, बट अपने पर्पस के साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल है। तो जब तुम धीरे धीरे अपने लिए इंप्रूव करोगे ना, अपने लिए वो स्टेप्स लेना शुरू करोगे, तुम्हारी सारी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। तो प्रेजेंट होना शुरू करो। जब काम पे हो तो सिर्फ काम का सोचो, जब फैमिली के साथ हो तो सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोनों को मिक्स मत करो, और अपने अंदर उस डिसिप्लिन को बढ़ाओ। रूल नंबर 8, एक ऐसा दोस्त रखो जो तुम्हारी मीडियोक्रिटी को पकड़े। हम सबको ना अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए, चाहे वो हमारा कॉलीग हो या फिर कोई कजिन हो, जो ना जिसके पास हम जा करके ना अपने जो भी आइडियाज हैं या फिर जो भी हमारे प्लान्स हैं, उनको उनके साथ शेयर कर सके, कि हम उन्हें दिखा सकें कि देखो ये मेरा प्लान है लाइफ के लिए, और ये एक्सक्यूजेस है जिनकी वजह से मैंने वो पर्टिकुलर काम नहीं किया। और जब वो पर्सन आपकी गलतियों पे, आपकी एक्सक्यूजेस पे पिन पॉइंट करते हैं या फिंगर उठाते हैं, तो हर्ट मत हो, गुस्सा मत करो उस चीज के लिए, बट रादर खुश हो कि उनका वो क्रिटिसिज्म या फिर उनका वो पॉइंटिंग आउट तुम्हें हेल्प करेगा अपने फोकस को शार्पन करने के लिए। क्योंकि कभी कभी जब कोई हमें ये बताता है ना कि हम वो चीजें नहीं कर रहे हैं, हमारी एक्सक्यूजेस जो है वो फालतू है, तो हमारे अंदर एक ऐसी आग लगती है उस काम को करने की कि हम उस काम को बिना रुके, बिना थके करते चले जाते हैं। तो समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग हों जो हमें हमारी मीडियोक्रिटी से बाहर लाने में हेल्प कर सके। रूल नंबर 9, जिम रॉन ने एक बहुत प्यारी बात कही थी जो जिंदगी भर याद रखने लायक है, कि अगर तुम अपनी जॉब पे ज्यादा मेहनत करते हो कंपेयर टू खुद के ऊपर, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। जॉब फिर मिल जाएगी, पैसा फिर आ जाएगा, बट वक्त जब वो चला जाएगा तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। सो जो लोग अपना टाइम, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने नेटवर्किंग को बढ़ाते हैं, अपने माइंडसेट को बढ़ाते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली लाइफ में ना जीतते चले जाते हैं। हर रोज ना अपने लिए एक लाइन लिखो, एक क्वेश्चन खुद से पूछो कि आज के दिन तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर तुम कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो करना शुरू करो, बिकॉज जब तुम
खुद से सवाल पूछोगे कि तुमने खुद की ग्रोथ के लिए कुछ किया या नहीं, तो तुम्हें जवाब खुद मिलेगा। और जो भी जवाब मिले, बी ऑनेस्ट विद दैट एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। छोटे छोटे स्टेप्स भी लोगे ना, तो वो कंपाउंड होकर के तुम्हें बेटर रिजल्ट देंगे। नाउ द लास्ट रूल नंबर 10 इज गो ऑल इन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हाफ हार्टेडली एक साल तक एक काम को करने से बेहतर है कि फुल कमिटमेंट के साथ सिर्फ एक महीना काम करो। प्लान बी रखोगे ना, तो दिमाग हमेशा प्लान बी ढूंढेगा। जिस दिन तुम ये डिसाइड कर लोगे ना कि बस यही सब कुछ है, मुझे इसी में अपना 100% देना है, 200% देना है, उस दिन तुम्हारा काम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पैशन, सब कुछ एक लेवल ऊपर हो जाएगा। रिस्क जरूरी है, पर जो दुनिया के टॉप 1% लोग हैं ना, वो रिवॉर्ड पे ध्यान देते हैं, रिस्क पे नहीं। ये वो टॉप 10 रूल्स हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअली अप्लाई करते हो ना, और हर रूल को एक साथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे शुरू करो एक एक रूल के साथ और अपने ऊपर इसको धीरे धीरे ट्राई करते जाओ। और एक दिन तुम सच में इस बात को फील करोगे कि जब ये 10 रूल तुम अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो लिटरली तुम किसी भी जगह पे खड़े होगे ना, यही फील करोगे दैट यू आर ट्रूली इरिप्लेसेबल। तुमसे बेटर और कोई नहीं, यू विल बिकम योर बेस्टेस्ट वर्जन। सो आज ही तुमने जो भी लिखा है ना, उसको धीरे धीरे अपने ऊपर ट्राई करना शुरू करो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा रूल है जो तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट किया है, फिर जिसने तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है। तब तक के लिए अपने पर्पस को पकड़ो, हर्ट होना बंद करो एंड गो ऑल इन एंड चेंज योर लाइफ, बिकॉज तुम्हारी लाइफ की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।